एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का, सभी प्यारे भैया बहनों का गणित विषय का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है 8 जून का पूरा ये पेपर है जो आप स्क्रीन के सामने सभी प्यारे भैया बहन देख पा रहे हैं। सभी छात्रों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 101% आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने चैनल पर बता दिए हैं जो कि 100% परीक्षा में आएंगे। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप वाकई 10वीं कक्षा में जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो सभी साथीगण, विद्यार्थीगण इस पेपर को देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद करेंगे। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या आपको चुनना है। तो 1/3 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें आपको 1/2 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि 2 + √2 2 - √2 का जो मान होगा वह मान क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, वह मान हो जाएगा 2। तो इसमें आपको 2 ध्यान रखना है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है और आपको याद करना है। निम्न में से कौन सा बहुपद है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुपद क्या हो जाएगा? 4x² - 3x + 7, ये एक बहुपद होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखें। बहुपद x² + x - 6 का एक गुणनखंड x - 2 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो गुणनखंड होगा वह क्या हो जाएगा? तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है x + 3 जो होगा ये दूसरा गुणनखंड होगा। ये आप करेक्ट करेंगे। पास होना है तो पूरा पेपर देखें, याद कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में, कुछ भी करें पर इस पेपर को याद करें। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं स्थित होगा, तो वो कहाँ पर स्थित होगा? वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो लिखना है आपको तृतीय चतुर्थांश। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि x = 5 y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल है। तो हल हो जाएगा x + y = 7। तो ये आप करेक्ट करके आएंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। प्रश्न आपसे कहता है, पूछता है कि बहुपद x³ - 2x² + 1 में x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है -2। पूर्ण अपने भाग से होता है तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बड़ा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण कहलाते हैं, तो उन कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। तो लिखना है पूरक कोण। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है? बड़ा। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकर्ण सही आंसर होगा, तो विकर्ण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 105 वर्ग चिन्ह। तो ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलें और इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो ये आपको क्या लिखना है? सत्य। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो ये लिखना है आपको असत्य। ठीक है। अगला है, जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होता है, तो ये आपका असत्य होगा। ठीक है। असमान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, गलत होगा। वर्ग अंतराल 20 और 25 में 20 उच्च सीमा है, ये गलत होगा। तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन थे जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। ये जोड़ी आपको दी जाएगी, ध्यान से आप जोड़ी को देखेंगे, मिलाएंगे और रट लेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित एक बिंदु, तो एक बिंदु हो जाएगा -2 3, ऑप्शन नंबर ए। 2x + 8 का शून्यक में आपको मिलाना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी -4। वर्ग का प्रत्येक कोण, तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो फोर्थ में आपको बताना है कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी से आप मिलाएंगे, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पेपर को याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, है ना। अशून्य अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों अशून्य है, तो यहाँ पर आपको शून्य लिखना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो नाम क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। क्या लिखना है, इस प्रकार आप लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। ठीक है। एक्स बराबर 3y को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आप व्यक्त करेंगे 1x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 3/2। निम्न आकृति में x का मान कितना होता है, तो आकृति में जो x का मान होगा फिफ्थ में, वह क्या हो जाएगा, लिखना है x बराबर 115 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है छठवां। आकृति में समकोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री है, तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर 60 डिग्री लिखना है। सभी छात्रों को मेरे द्वारा जो पेपर यहाँ पर बताया गया है, प्यारे विद्यार्थियों, इसे आपको याद करके जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे मोस्ट प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहे हैं जो परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते हैं।